नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में जानने से पहले हम इसके पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। इसका इतिहास पहले क्या रहा है। क्यों इसकी स्थापना की गई, ऐसा क्या कारण था जो इसकी स्थापना करनी पड़ी। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ था, और उसके बाद पूरे विश्व में अपनी मजबूती दिखाने के लिए वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी। पूरे विश्व में सभी देश अपनी मजबूती दिखाने के लिए एक वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें एक और यूएसए, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। इसे शीत युद्ध भी कहते हैं। इस समय यूएसए अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति में था। जिसके कारण इस युद्ध में यूएसए की जीत हुई। इस शीत युद्ध को यूएसए जीत गया, और यहाँ पर सोवियत संघ का वर्ष 1991 में विघटन हो गया। इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई, और सोवियत संघ था जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर इसका सन 1991 में विघटन हो गया। इसमें से काफ़ी देश बने, जैसे यूक्रेन, अजरबैजान। इंग्लैंड के व्यक्ति थे जिम ओ नील। अमेरिका की वर्चस्व की ताकत का सामना करने के लिए जिम ओ नील ने एक
ब्रिक्स संगठन का सुझाव दिया। ब्रिक्स संगठन बनाने का सुझाव दिया। संगठन बनाने का सुझाव दिया जिससे अमेरिका के वर्चस्व के लड़ाई का सामना कर सके। यह जिम ओ'नील ने वर्ष 2001 में सुझाव दिया था। इसमें ब्रिक में इनमें चीन को बताया और भारत, रूस और ब्राज़ील ये मुख्य देश थे। इसके बाद ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। यदि इसका प्रथम सम्मेलन की बात करें, प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था रूस में। और ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ था। तभी ब्रिक के स्थान पर ब्रिक्स हो गया। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जुड़ने से साउथ अफ्रीका प्रथम अक्षर एस भी यहाँ पर जुड़ गया, जिससे ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स के इतिहास के देखने के बाद अब देखेंगे ब्रिक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 5 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी। इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये 2010 में शामिल हुआ था। और यदि वर्तमान में बात की जाए कितने देश हैं इसमें शामिल, तो वर्तमान में 10 देश शामिल हैं 1 जनवरी 2024 से। कौन कौन से हैं? छठा देश मिस्र शामिल हुआ था, 7वां इथोपिया और 8वां ईरान और 9वां संयुक्त अरब अमीरात और 10वां इंडोनेशिया। यदि इसके प्रथम सम्मेलन की बात की जाए तो प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था 16 जून 2009 को और 2024 में रूस में हुआ था सम्मेलन। और वर्तमान की बात की जाए 2025 में ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था। यदि बात की जाए ब्रिक्स के सम्मेलनों की तो जैसे 2025 में ब्राज़ील में हुआ है तो 2025 में ब्राज़ील में हुआ था तो अगला रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चीन में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। ऐसे ही साइकिल के अनुसार ये सम्मेलन होते हैं। इसके उद्देश्य किस उद्देश्य से ब्रिक्स संगठन की स्थापना की गई थी? सबसे पहला है ऊर्जा दक्षता और जलवायु नियंत्रण। जितनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा दक्षता का उपयोग किया जाए और जलवायु पर नियंत्रण किया जाए। भविष्य को देखते हुए ऊर्जा की खपत की जाए। नंबर 2 क्षेत्रीय विकास। इसमें ब्रिक्स में शामिल जितने भी देश हैं अपने अपने क्षेत्र का विकास करें और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करें। नंबर 3 है संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन। ज़रूरत के हिसाब से खपत करना, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल आदि ऐसे संसाधन
जिनको आगे भविष्य में इनकी ख़त्म भी हो सकते हैं। ऐसे संसाधन भविष्य में समाप्त भी हो सकते हैं, तो इनको भविष्य के तौर पर देखकर इसको ज़रूरत के हिसाब से खपत करना चाहिए। नंबर 4, विकसित और विकासशील देश। यह संगठन विकसित और विकासशील देशों का एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि जो विकसित देश हैं विकासशील देशों की सहायता करें, उनको विकसित बनाने में सहायक करें। व्यापार। नंबर 5, व्यापार करने के लिए माल की उपलब्धता कराई जाए, सही उचित मूल्य मिलना चाहिए व्यापार करने के लिए, और बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। ब्रिक्स 5 सहयोग क्षेत्रों पर कार्य करता है। कौन कौन से सहयोग क्षेत्र हैं जो 5 हैं? नंबर 1, अर्थव्यवस्था और वित्त। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है ब्रिक्स, और शामिल देशों में किसी को भी वित्त राशि की जरूरत हो तो उसकी सहायता करता है। इसी के आधार पर वर्ष 2014 में 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में स्थित है। नंबर 2, स्वास्थ्य रोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के और अनुसंधान विकास की पहल को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। जैसे टीबी पर शोध करने के लिए, नई बीमारियों का शोध करने के लिए की स्थापना की गई थी। नंबर 3, विज्ञान प्रौद्योगिकी। जानकारी के आदान प्रदान और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता कराई गई थी। उपलब्धता कराने का कार्य करा जाता है इसमें। नंबर 4, सुरक्षा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, नशीली पदार्थों को रोकने के लिए आदि सुरक्षा करने के लिए भी इसे कार्य किया जाता है। नंबर 5, बिजनेस। इन 5 देशों के व्यापार और समुदायों की करीब लाने के लिए कार्य किया जाता है। बिजनेस फोरम की स्थापना करने के लिए जैसे नए व्यापारिक अवसरों की तलाश की जाती है। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 6वां देश मिस्र शामिल किया गया, 7वां देश इथोपिया शामिल किया गया, 8वां देश ईरान, और 9वां देश संयुक्त अरब अमीरात, और 10वां देश इंडोनेशिया को शामिल किया गया ब्रिक्स के अंदर। यहाँ पर ब्रिक्स संगठन कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में ब्रिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।